Hi everyone, welcome to my YouTube channel, and this is Suman Shekhawat, and I hope all you guys are doing well and आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप कि अच्छे से चल रही होगी. सो टुडे विल डिस्कस ऑल अबाउट महाराष्ट्र सीटी एग्ज़ाम. तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो आपका स्पेसिफिकली है महाराष्ट्र सीटी एग्ज़ाम के बारे में. जो आपका महाराष्ट्र सिटी एग्ज़ाम जो आपका होता है तो उसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या है, एंड एवरीथिंग जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, कितने परसेंटाइल पे आप कौन सा कॉलेज जो है उसको टारगेट कर सकते हैं इसके, तो कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, वो सब जो है वो हम इस आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर आपके अपकमिंग सेशंस के लिए. एंड आप जो है इसको शेयर करें मैक्सिमम जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं महाराष्ट्र सीटी एग्ज़ाम की, और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी है वो सब भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ आपका एग्ज़ाम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. आप इस एग्ज़ाम में आपका ये जो महाराष्ट्र सीटी एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एंड ऑल अबाउट महाराष्ट्र सीटी एग्ज़ाम. तो बेसिकली एग्ज़ाम नेम जो है वो है महाराष्ट्र सीटी या एमबीए सीटी आप बोल सकते हैं. इसको जो कंडक्ट कराता है, कंडक्ट बॉडी जो है वो है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र. बेसिकली ये महाराष्ट्र का जो स्टेट है ये उसके लिए आपका एग्ज़ाम है. वहाँ पे जितने भी आपके टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसके लिए आपका ये एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाता है, और इसको कंडक्ट कराता है महाराष्ट्र का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. एग्ज़ाम का जो लेवल है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है. आप किसी भी एग्ज़ाम एट द स्टेट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन आई मीन ये आपका एमबीए के लिए जो है ना, पीजी के लिए जो है वो आपका ये एग्ज़ाम होता है. एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी है एनुअल, वंस इन अ ईयर ये आपका एग्ज़ाम होता है. मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी रहेगा. इट मीन्स कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका होने वाला है. अगर हम टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 लाख प्लस आपके इसके रजिस्ट्रेशन जो हैं वो डेफिनेटली होते हैं. कोर्स जो है वो ऑफर करता है इस एग्ज़ाम के थ्रू. आप जो जो कोर्सेज जो आप कर सकते हैं वो है एमबीए, एमएमएस और पीजीडीएम. राइट, अगर हम इसके फॉर्म की या एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो है 1000. राइट, एंड जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए इसका फीस जो है वो रहेगा 800. एग्जाम की ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1.2 आवर्स, ये आपके 2.5 घंटे का एग्जाम जो है वो ये रहने वाला है. एंड टोटल मार्क्स इसमें 200 होते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है वो 200 हैं. क्यों है? क्योंकि इसकी मार्किंग स्कीम जो है वो कुछ ऐसी है कि अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है. बेसिकली आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो रहता है इसमें. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप यहाँ पे रॉन्ग भी कर देते हो तो आपका ना 0 मार्क डिडक्ट होगा. इट मीन्स यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई मार्क्स आपके कटेंगे नहीं अगर आपने गलत भी कर दिया, रॉन्ग भी कर दिया है तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी. मोड ऑफ या मीडियम ऑफ एग्जाम की हम बात करते हैं तो वो आपका रहने वाला है इंग्लिश. टॉप कॉलेजेस, इनके बारे में आपको, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, बाकी मैं आपको परसेंटाइल बेसिस पे आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में. चलिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स का कि मैम इसका ना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से कैसे कर सकते हो. फर्स्ट हम इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं कि मैम हम ना ये एग्जाम देना चाहते हैं, बट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम. राइट, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन लोग दे सकते हैं. देखो, फर्स्ट है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट देयर बैचलर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 3 इयर्स की. राइट, इट मीन्स कि आपका कोई भी आप इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी विच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूरेशन, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन यूजीसी से, या फिर एसोसिएशन हो सकता है उसका ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से. तो आपका 3 इयर्स का जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए. अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आई एम इन फाइनल ईयर, राइट, फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ. तो डेफिनेटली दोज हु आर परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीटी. तो अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं इस बार तो डेफिनेटली आप भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए. बात आती है अगर परसेंटेज की, तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50%. 50% आपके मार्क्स जो हैं वो एग्रीगेट या इक्विवेलेंट होना चाहिए. हाँ, आप अगर किसी भी बैकवर्ड क्लास से आते हो या फिर डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनका 45% भी चल जाएगा ग्रेजुएशन में.
या तो वो डिसेबल कैंडिडेट्स हों या फिर वो किसी बैकवर्ड कैटेगरी से आते हों, तो डेफिनेटली वो लोग जो हैं 45% पे इसको दे सकते हैं। आई मीन उनके लिए इतना परसेंटाइल भी काफ़ी है। बट इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी या फिर अदर, तो आपको डेफिनेटली 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आई थिंक 50% सबका आ ही जाता है, राइट। चलिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफ़ी क्वेरी होता है कि मैम हम ना महाराष्ट्र स्टेट से नहीं है, हम अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, कैन वी अप्लाई, क्या हम भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ कर सकते हैं। आई मीन तो कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन थ्रू महाराष्ट्र MBA CET, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट सर्टेन एलिजिबिलिटी जो हैं वो उनकी अप्लाई होंगी यहाँ पर। अदर स्टेट कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ वैलिड आपका कैट सीमेट स्कोर या फिर MBA CET स्कोर जो है या महाराष्ट्र CET स्कोर जो है वो होना चाहिए। इस आपको अगर इन कॉलेजेस में जो है एडमिशन लेना है तो आपके पास में एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली बाकी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है वो भी आप पर एप्लीकेबल है, डेफिनेटली, राइट। तो चलो, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली टोटल कितने सेक्शंस हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। So if we are talking about the sections, basically we have 4 sections. First is your verbal ability and reading comprehension. Second is abstract reasoning. Third is logical reasoning. And fourth is quantitative aptitude. आपके लॉजिकल आपके सब जो VRC है वहाँ से आपके वर्बल एबिलिटी से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 50 आने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं विच इज 75, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। अब आता है एक पॉइंट कि मैम ये तो ठीक है, बट इसका जो सिलेबस है ना वो क्या है। आई मीन कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेक्शन वाइज आते हैं, कौन से सेक्शन में जो है ना कौन से टॉपिक्स आते हैं या इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री आपका, क्योंकि QA के साथ में DI मिक्स है यहाँ, डेटा सफिशिएंसी हो गया, प्रोबेबिलिटी है, रेशियो प्रोपोर्शन है, नंबर्स हैं, परसेंटेज है, ट्रिग्नोमेट्री है और डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके क्वांट के सेक्शन में आपके आने वाले हैं, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की। देखो, लॉजिकल रीजनिंग के ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मैं भी YT पे कराने वाली हूँ। हम लोग बेसिकली मंडे से हमारा जो एक बैच है क्रैश कोर्स वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप उसको फ्री क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नाउ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, तो इसमें आपके आने वाला है लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिंबल बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम, सीरीज एंड सीक्वेंशियल आउटपुट, सेलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, है ना, डायरेक्शन सेंस हो गया, कंडीशनल कोडिंग हो गया, देन आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, असर्शंस हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। इस टाइप से ये कुछ आते हैं। तो जितने भी ये वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो सब भी डेफिनेटली मैं आपको कराने वाली हूँ अपने इस YT पे। तो एंड डेफिनेटली वो फ्री होंगे आपके, बेसिक्स के साथ में आपके क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस शीट्स भी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय सुमन चेकआउट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आता है। वर्बल एबिलिटी में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, इनएप्रोप्रिएट यूज आप बोल सकते हो स्पेलिंग्स का, एरर करेक्शन है, फिलअप्स है, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल, वोकैबुलरी, वर्ड अरेंजमेंट, स्पेलिंग और ग्रामर। ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके, एक इसमें PJ और जोड़ लो, पैरा जंबल भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, तो वो भी आपका क्या है इसमें रहने वाला है। अब आता है कि मैम ये तो हो गया सिलेबस, पर हमें ना इसका एकदम फुल कंप्लीट जो है वो इसको करना है, ये कोर्स जो है हमें कंप्लीट इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। वी वांट मॉक टेस्ट ऑल्सो, वी वांट मिनी टेस्ट ऑल्सो, हमें डेली प्रैक्टिस शीट्स भी चाहिए, है ना, और आपको प्रॉपर डिटेल में पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। तो वो सब हम कहाँ से कर सकते हैं। तो देखो, MBA पाठशाला पर जो है वो आपका ये कुछ कोर्सेज हैं। इफ़ यू आर टारगेटिंग CMET या CUET, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वो आपको MBA पाठशाला पे मिलेगा। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। ये आपको लाइव क्लासेस आपकी रहने वाली हैं, आपके डाउट क्लियरिंग भी रहेंगे, जो लाइव क्लासेस होंगी उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो आपके कंप्लीट इसमें कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 15 सेक्शनल आपके मॉक टेस्ट है, 50 मिनी टेस्ट बोल दो या डेली प्रैक्टिस टेस्ट, और वीकली डाउट क्लियरिंग, और रेज हैंड फीचर भी है आपका, जिसमें आप रेज हैंड करके आपके कोई भी अगर डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, राइट। आपके किसी भी टाइप के कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में ही इवन रेज हैंड करके अपना डाउट जो है अपने एजुकेटर से पूछ सकते हो। ये है आपका, ऐसा ही आपका महाराष्ट्र CET के लिए भी है। और इफ यू आर टारगेटिंग महाराष्ट्र CET, CMET और CUET, ये तीनों ही एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, आपका ऐसा है
कि नहीं मैम हमें तो ना इस साल जो है एडमिशन लेना ही लेना है, हम अपना और टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हमको ये तीनों ही एग्ज़ाम देने हैं, वी डोंट वांट कि हमारा एक और साल ख़राब हो, तो डेफिनेटली हमें तीनों ही एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, एटलीस्ट कहीं तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाए हमें। तो उसके लिए कॉम्बो बैच भी है जिसमें इन तीनों की ही आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो आप इनको देख सकते हो। आप MBA पाठशाला का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर से, और अगर आप IAS यूज़र हैं तब भी आप उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप लोग जो है वो इन कोर्सेज़ के कितना फ़ीस है, कितना आपको ऑफ मिल रहा है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जाएँ और ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ पे जाके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ टेस्ट फ्री टेस्ट भी हैं, वो भी आप दे सकते हो, राइट? कुछ फ्री टेस्ट भी मैं आपको वहाँ पर दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हो। तो MBA पाठशाला की ऐप जो है वो बिल्कुल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलो यहाँ तक तो हो गया। हाउ मेनी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अगर हम देखें, क्योंकि मैं अब आपको VRC का बताती हूँ थोड़ा। देखो हमारा ये जो YT चैनल है इस पे हम मंडे से जो है वो VRC स्टार्ट करने वाले हैं, आपका क्रैश कोर्स, इसमें कंप्लीट VRC रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक वर्बल रीजनिंग के आते हैं वो सब भी डेफिनेटली मैं आपको कराने वाली हूँ, तो वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो वो चीज़ें जो हैं, तो जो मैं आपको कराने वाली हूँ थोड़ा हम उसके बारे में देखते हैं टॉपिक वाइज। वैसे बाकी सेक्शंस का भी मैं बता दूंगी टॉपिक वाइज कितने के आते हैं क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आने वाले हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो भी यहाँ पे चल के देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ मैनी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। तो मैं आपको तीनों चारों सेक्शंस का बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम VRC से स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट VRC, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो फैक्ट इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं RC से, उसके आपके पास में 10 to 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 10 मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, राइट। एंटोनिम सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 4 to 5 क्वेश्चंस जो कि आपके एंटोनिम सिनोनिम से पूछे जाते हैं, 5 to 6 भी हो सकते हैं कभी। पैरा जंबल और पैरा कॉम्प्लीशन के मिला के आपके 7 to 12, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम आप 7 समझ लो, बट ये हाँ क्योंकि ये एक आपको गिवन है कि हाँ इतना आता ही है। अभी मैं लास्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर था उसका भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम कि कितने क्वेश्चन के आए थे, बट ये आपके इतने क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। ग्रामर की इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, है ना, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे 10 to 12 क्वेश्चंस ग्रामर के भी बनते हैं। देन यूज ऑफ टेंस और आपके प्रोनाउंस जो हैं, वर्ब्स जो हैं, कंडीशंस, नाउन्स एंड यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, है ना, जैसे कि इन, आउट, एट, ओवर एटसेट्रा, तो इनके यूजेस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 to 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रहने वाले हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि लाइक आपका सब्जेक्ट वर्ब के बारे में या फिर ऑड वन आउट के बारे में, तो 3 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ से रहते हैं, राइट। नाउ अब हम देखते हैं इसमें, ये तो हो गया कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब हम थोड़ा सा ना लास्ट ईयर का एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में ना क्या आया था। प्रीवियस ईयर में देखो आपके 15 क्वेश्चन जो है वो RC से आए थे। डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट था, है ना, मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चंस थे, बहुत इजी लेवल भी नहीं आएंगे। पैरा जंबल पैरा कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। एंटोनिम सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 7 क्वेश्चंस जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, बहुत ऐसा भी नहीं है कि जो आपको क्लास में कराए जाएंगे, जितने शीट्स मिल जाएंगे उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है। ग्रामेटिकल एरर, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, तो वो आपके पास में 8 क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, राइट। यूज ऑफ टेंसेज की अगर मैं बात करती हूँ तो वी हैव 6 क्वेश्चंस जो कि इजी लेवल क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रामर प्रेपोजिशन के। ऑड वन आउट की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 4 क्वेश्चंस, ऑड वर्ड आउट भी इसमें आप इंक्लूड करोगे जो कि थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। ये आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। ये तो हो गई वर्बल की बात। नाउ अब अगर हम बात करते हैं अदर सेक्शंस की, तो हम अगर क्वांट की बात करते हैं, आपका क्वांट से 10 क्वेश्चंस जो है वो अर्थमेटिक से आ सकते हैं, मॉडरेट लेवल, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 10 to 20 क्वेश्चंस जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आने के चांसेस हैं। अप्रोक्सीमेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चंस जो कि मॉडरेट है। डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चंस जो कि मॉडरेट लेवल रहेंगे, और ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस विच इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। इसमें कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही आएगा, बट चांसेस हैं कि इसी सिनेरियो में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं, उसके डेफिनेटली हर बार चांसेस रहते हैं, क्योंकि पेपर मैं तो बना नहीं रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इतना ही आएगा उतना ही आएगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, राइट। वैसा है। नाउ अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग और आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की। तो क्रिटिकल रीजनिंग से वी हैव 15 क्वेश्चंस जो कि मॉडरेट लेवल रहते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में ये सब आते हैं आपके स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, राइट, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, या फिर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो कि डेफिनेटली मैं करा दूंगी। तो 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मॉडरेट लेवल रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अरेंजमेंट्स और सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 28 क्वेश्चंस विच इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपका रहता है। सिलोजिज्म के 6 क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी मैं करा दूंगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल।
स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी आपके पास में 7 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, राइट। और फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन के मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये हो गया आपका सारा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके गुड अटेम्प्ट्स की कि कितने क्वेश्चन जो हैं आप बोल सकते हो कि मैम वो गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे हमारे किस किस सेक्शन से, राइट। तो अगर हम वर्बल की बात करते हैं ना तो डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। कंप्लीट वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूँ। 32 से लेके 35 अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। अगर वहीं हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं विच इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहता है, 42 से लेके 44 अगर आप कर लेंगे, राइट, तो आपका वो एक गुड अटेम्प्ट है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करेंगे जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं, 18 to 20 अगर आप कर लेते हो, मॉडरेट लेवल आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो वो एक गुड अटेम्प्ट है क्योंकि यहाँ से आपके 75 हैं टोटल यहाँ से आपके कितने हैं 25, वर्बल के आपके 50 हैं और यस क्वांट के आपके 50 हैं। 50 में से 30 to 32 आपको करने हैं, इधर 50 में से 32 से 35 आप इजीली कर सकते हो। 25 में 75 में से अगर आप 42 to 44 अगर कर लेते हो तो एक अच्छा अटेम्प्ट है। और यहाँ अगर आप इतना ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो आप 135 के आसपास अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वो आपका एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। डेफिनेटली आपको टॉप 10 कॉलेजेस में इसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका कि आपके कितने अटेम्प्ट्स आपको आपको करने हैं, कितने क्वेश्चंस, जो कि एक गुड अटेम्प्ट होगा। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे, वहां पे भी आप देख। नेक्स्ट है अब हम प्रिपेयर कैसे करें वीआरसी, क्योंकि मैं आपको वीआरसी पढ़ाती हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि डेली रीडिंग आपको करनी चाहिए, रीड अ लॉट। प्रेफरेबली कैंडिडेट शुड रीड न्यूज़पेपर्स, आप रीड कर सकते हो, मैगजीन्स, राइट, न्यूज़ आर्टिकल्स या नॉवेल्स जो कि आपके चॉइस को हो। बट डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 30 मिनट का रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देना है अभी से, चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करो या मैगजीन रीड करो या कुछ भी रीड करो, बट एटलीस्ट 30 मिनट की रीडिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स, क्योंकि ये आपका इनहेंस करेगा वोकैबुलरी। तो जितने भी आप जो भी आप रीडिंग करते हो उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं तो डेफिनेटली यू शुड नोट डाउन द वर्ड्स और आपको खुद से उनके सेंटेंसेस बना के उन्हें यूज़ करो। आपने वोकैबुलरी तो बना लिया बट आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद से उन्हें यूज़ करना है अपने बनाए हुए सेंटेंसेस में। स्टिक टू वन सोर्स, आपको किसी एक सोर्स पे जो है स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बुक भी ले लूँ, वो बुक भी ले लूँ, मैं वहाँ से भी पढ़ लूँ, मैं वहाँ से भी कर लूँ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, किसी एक सोर्स पे स्टिक रहा करो। इवन बुक्स का भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे आप देख लीजिएगा। बट सोर्स अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं कहूँगी जितना आपको मैं करा दूं क्लासेस में और जितने की मैं आपको प्रैक्टिसेस दे दूं, आप उतना भी कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको एक्टिव रहना है इस यूट्यूब पे, क्योंकि मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं टॉपिक वाइज जैसे जैसे कराती जाऊंगी, आपको प्रैक्टिस शीट्स भी देती जाऊंगी, ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस की, मोर देन सफिशिएंट है, राइट। उतना अगर आप कर लोगे, ज़्यादा सोर्सेज पे जाने की नीड नहीं है। हाँ, 1-2 बुक्स भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी जहाँ से आप कर सकते हो। देन है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मैं कुछ दिया करूंगी आपको। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर बाय गिविंग मॉक टेस्ट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स आपको कहाँ से क्या करने हैं उसका भी मैं एक शॉर्ट डाल दूंगी और पूरा आपको बता दूंगी कैसे क्या करना है। फ्री मॉक्स भी मैं आपको दे दूंगी। कुछ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डेफिनेटली करने चाहिए, चाहे आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीमेट की कर रहे हो या सीयूईटी की कर रहे हो। सीमेट सीयूईटी पर भी आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगी इसी टाइप का, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है अपकमिंग 2 डेज में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बट प्रीवियस ईयर्स आपको ज़रूर करके जाने हैं, बहुत हेल्प करते हैं। आपको एक माइंडसेट आपका हो जाता है, टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर आपको करने हैं, राइट। जिससे क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में हमको किस टाइप का माइंडसेट रखना है, कैसे क्या करना है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो भी मैं वैसे कराऊंगी लाइव क्लासेस में भी। अब अगर आ जाए इसके एग्जाम पैटर्न की, कि ये एग्जाम हमें कैसे देना है ना, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब आप आफ्टर सेलेक्टिंग एन ऑप्शन, फर्स्ट थिंग इज देयर कि आफ्टर सेलेक्टिंग एन ऑप्शन फॉर एनी क्वेश्चन कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट ईदर सेव एंड नेक्स्ट का। अगर आप श्योर हो आपकी तरफ से वो क्वेश्चन हो गया है तो आप सेव करो और नेक्स्ट पे जाओ। और मार्क फॉर रिव्यू भी आप कर सकते हो कि आपको डाउट है कि मैं एक बार इसको फिर से बाद में चेक करूंगा, तो अब मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट पे जाना है आपको, राइट। क्योंकि अगर जल्दी में ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट जो आपने किया है वही सेव हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन शोज द क्लॉक, आपको एक काउंटडाउन जो है टाइमर वो टॉप राइट कॉर्नर पे दिखाई देगा, जिससे कि आप जो है अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट उसके थ्रू कर सकते हैं टाइम देख के।
थर्ड है कि इफ कैंडिडेट वांट टू चेंज देयर सिलेक्शन ऑप्शन फॉर एनी क्वेश्चन दे शुड चूज द अदर ऑप्शन एंड सेव देयर रिस्पॉन्स, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वंस द टाइम इज ओवर द एग्जाम विल कंक्लूड, ऑटोमेटिकली वो कंक्लूड हो जाएगा। कैंडिडेट्स डोंट नीड टू मैन्युअली एंड और सबमिट द एग्जाम, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? जैसे ही आपने लास्ट क्वेश्चन को सेव और नेक्स्ट किया उसके बाद। इफ कैंडिडेट कांट रिवाइज अ क्वेश्चन विच वाज मार्क्ड फॉर रिव्यू, के लिए अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ा था और आपको वापस जाने का वहां समय ही नहीं मिला तो देयर सेलेक्टेड ऑप्शन इज कंसिडर्ड फॉर एवेल्युएशन, तो जो आपने मार्क किया है वहां पे उस समय वही कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि आफ्टर आंसरिंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर अ पर्टिकुलर सीटी सेक्शन कैंडिडेट मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है? ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्रीन स्टॉप सेक्शन डिस्प्ले करता है आपका सेक्शन नेम, आपको टॉप पे जो है सेक्शन नेम दिखाई देगा। बाय क्लिकिंग ऑन सेक्शन नेम कैंडिडेट्स कैन व्यू द क्वेश्चन ऑफ दैट स्पेसिफिक सेक्शन। तो आप जैसे ही उस पे फॉर एग्जांपल आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाले पे क्लिक करते हो तो उसके क्वेश्चंस दिखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक करते हो तो उसके क्वेश्चन दिखेंगे, वर्बल पे क्लिक करते हो तो उसके क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपका थोड़ा कैसे कि आपको पेपर देना है अगर आप उतने फेमिलियर नहीं हो टेक्नोलॉजी से। नाउ अब है कुछ टॉप कॉलेजेस और उनके कुछ ट्यूशन फीस, राइट? तो फर्स्ट है आपका पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एडमिशन, जिसका 8 to 30 लाख आपका ट्यूशन फीस जो है वो रहेगा। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका 10.6 लाख ट्यूशन फी रहने वाला है। इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज एडमिशन जिसमें कि आपका 4 to 7 लाख रहने वाला है। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 7 लाख इसका फीस रहेगा। IIMS पुणे की अगर हम बात करते हैं तो 9 लाख जो है आपका ट्यूशन फी रहने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पुणे जिसका कि आपका 1 to 2 लाख रहेगा। एंड सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो है आपका उसका 1.3 लाख है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख है इसका। जानकी देवी बजाज इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो 2 to 5 लाख इसका ट्यूशन फीस रहने वाला है आपका। एंड लास्ट आपका है होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी है, उसका 88,000 जो है वो आपका ट्यूशन फीस है। ये तो हो गए कुछ इंस्टीट्यूशन जिनके ट्यूशन फी के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ टॉप 1 to 25 कॉलेजेस जो हैं वो मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ और उनके कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और उसका फीस कितना है वो भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं कुछ टॉप कॉलेजेस, जो कि नंबर 1 जो है JBIMS जो कि आपको 99.98 परसेंटाइल पे आपको रहेगा। ये 6 लाख जो है वो इसका फीस है और इसका एवरेज पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका ये इतना रहने वाला है, राइट? तो इस टाइप से आप जो है सिमसरी की अगर हम बात करते हैं तो ये इतने पे आपका इतना लाख जो है वो फीस रहेगा, है ना? और इतना आपका एवरेज CTC है। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो भी आपका इसमें गिवन है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनके वेलिंगर की अगर हम बात करते हैं 99 पॉइंट आपको 89 पे मिलेगा। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, है ना, प्यूम्बा की अगर हम बात करते हैं तो 99.6 पॉइंट इस पे मिलेगा आपको और इसका CTC जो है वो 6.74 है। अगर वहीं हम बात करते हैं हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि इसकी वेलिंकर की, तो ये आपको इतना परसेंटाइल पे मिलेगा। 13 लाख इसकी फीस है और 9.2 LPA जो है वो एवरेज है, ये एवरेज CTC में बता रही हूँ, हाईएस्ट नहीं। PGDM ये आपको कराता है तो यहाँ से आप PGDM जो है वो कर सकते हैं। बाकी मैं इस पर एक इंडिविजुअल एक और आपका छोटा सा वीडियो बना दूंगी, इसमें सारी चीज़ें डिटेल उसमें डाल के कि जो टॉप कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपके इसके, ठीक है? तो इसमें मैं अलग से भी आपका एक वीडियो बना दूंगी। और ये जो आपका PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए हैं कुछ कॉलेजेस एंड उनका ये। तो डेफिनेटली ये सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इन सब ये जो कॉलेजेस वाला है इस पे मैं स्पेसिफिकली एक और आपका वीडियो बना के एंड छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो उसमें और भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी हर एक कॉलेज के बारे में, क्या उसका एलिजिबिलिटी है एंड ऑल डेट। तो वो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें सो डैट जैसे ही
आपके अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात आती है सीईटी की प्रिपरेशन कि मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और हम कैसे प्रिपरेशन करें, इतना फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसी यूट्यूब चैनल पे मंडे से जो है हम लोग प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग डेफिनेटली फ्री में आपका क्रैश कोर्स जो है वो रहेगा। वो सीमेट, सीईटी और सीयूईटी तीनों के लिए आने वाला है। तो उससे पहले आपके सीमेट और सीयूईटी के वीडियोज़ भी, जो एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सब मैं शेयर कर दूंगी, तो आप एक्टिव रहें। एंड मंडे से हमारे जो है सेशन रहेंगे लाइव या रिकॉर्डेड, जैसे भी फॉर्म में रहेंगे। तो आप मुझे बताना आपको लाइव सेशन चाहिए या रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, हम लोग वैसे ही उनको प्लान कर लेंगे। एंड या थैंक यू सो मच। और येस, इफ़ यू वांट कि मैम हमें फ्री में, थोड़ा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं फ्री में आपको सेशंस भी रहेंगे, आपके प्रैक्टिस शीट्स भी रहेंगी उनके साथ में, और आपके मॉक टेस्ट भी रहने वाले हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप बस एक्टिव रहें। मंडे से आपकी सीमेट, सीईटी और सीयूईटी तीनों की प्रिपरेशन जो है, क्रैश कोर्स जो है वो मैं लाने वाली हूँ, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो या ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।